निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बीजेपी ने निगमों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। टिकट के दावेदारों की 4 स्तर पर जांच होगी। सर्वे फीडबैक के बाद चयन समिति लगाएगी मोहर। सर्वे, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट, फीडबैक के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। प्रदेश स्तरीय चुनाव चयन समिति के निर्णय के आधार पर दिए जाएंगे टिकट। स्थानीय स्तर पर पकड़ वाले चेहरों पर फोकस होगा। चयन समिति लेगी आखिरी फैसला। दावेदार नेताओं को सबसे पहले सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट से गुजरना होगा। पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों की स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा फीडबैक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावेदारों की स्थिति का आकलन करेंगे। सर्वे एजेंसी स्थानीय संगठन प्रभारी पर्यवेक्षकों से मिले फीडबैक को चयन समिति के सामने रखेंगे। तो निकाय चुनाव 2026 को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी ने निगमों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। टिकट के दावेदारों की 4 स्तर पर जांच की जाएगी। बता दें, सर्वे फीडबैक के बाद चयन समिति मोहर लगाएगी। सर्वे, स्थानीय संगठन की रिपोर्ट, फीडबैक के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। प्रदेश स्तरीय चुनाव चयन समिति के निर्णय के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर खबर। हर 10 वार्ड पर खुलेंगे एक नामांकन ऑफिस। 15 जगह प्रत्याशी फॉर्म दे सकेंगे। प्रत्याशियों समर्थकों की भीड़ से नहीं होगी अव्यवस्था। केवल 3 दिन नामांकन पत्र भरने का मौका होगा। जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर जानकारी आपको हम साझा कर रहे हैं। बता दें, अब हर वार्ड पर नामांकन ऑफिस खुलेंगे। 15 जगह प्रत्याशी फॉर्म भर सकेंगे। प्रत्याशियों समर्थकों की भीड़ से कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। सब व्यवस्थाएं रहेंगी। केवल 3 दिन नामांकन पत्र भरने का मौका मिलेगा। तो हर 10 वार्ड पर एक नामांकन ऑफिस खुलेगा। अब प्रत्याशी 15 जगह अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रत्याशियों समर्थकों की भीड़ की वजह से कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। सुविधाएं पूरी तरीके से की जाएंगी। फतेहपुर शेखावाटी से खबर है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया गया है। 24 अगस्त तक लिए जाएंगे टिकट के लिए आवेदन। 25 अगस्त को गोयनका मंदिर में सम्मेलन होगा। 9 सदस्यीय चुनाव संचालन कमेटी करेगी पैनल तैयार। स्थानीय गैर और वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को टिकट देने पर भी जोर रहेगा। एकदम जैसा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हर कार्यक्रम में हमें जब भी सहजता होती है, हमारे हर कार्यकर्ता से मिलना होता है। ऐसा कोई कार्यकर्ता इस जिले में नहीं है जिसका मेरे साथ संवाद नहीं है। फतेहपुर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, फतेहपुर के कार्यकर्ता भी जिले में आते हैं। मैं फतेहपुर के कार्यकर्ताओं की भी बात कर रहा हूँ कि जिले में फतेहपुर के कार्यकर्ता आते हैं। जिन किसी के बारे में आप बात कर रहे हो, 2 मिनट पहले वो मेरे बगल में बैठे थे, मैं उनके साथ ही बैठा था। 30 साल से यहाँ मेरे को आज तक मतलब कांग्रेस का आदमी कहता है कि शहर में, अरे यार 30 साल से तुम्हारे तो एमएलए है, तुम्हारे यहाँ चेयरमैन बन रहे हैं। उसके अलावा तुम्हारी सरकारें बीच में 2 बार आई हैं। ये भी नहीं सरकार आपकी केंद्र स्टेट में नहीं आई, आपकी सरकार भी आई है। तो आप लोगों ने, कांग्रेस ने यहाँ कुछ, कांग्रेस एक वोट बैंक में काम करती है। वो कहती है मेरा वोट बैंक है। वोट बैंक नहीं बने भाई। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, इसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि भाई जिसको बीजेपी का चेयरमैन बनाना है, भैया मैं तो जात का मास्टर हूं। 2 2 4 होते हैं। जब तक फूल पे बटन नहीं दबाओगे तब तक नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर नगर परिषद के लिए भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के चुनाव लड़ने वाले जो भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए हमने परसों 24 तारीख तक सुबह 10 बजे तक आवेदन के लिए हम आपके द्वारा भी सूचना कर रहे हैं और व्यक्तिगत भी और सोशल मीडिया के द्वारा भी कि सब आवेदन 24 तारीख को 10 बजे तक आवेदन दें। जो कैटेगरी है, कोई ओबीसी है, एससी है, उसके लिए भी हम सभी आवेदनकर्ताओं को कि वो अपने प्रमाण पत्र भी बनवा लें और उनको उस आवेदन
प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। अरनोद में नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। स्कॉर्पियो से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है। आरोपी मोहसिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हथियार के परिवहन में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। अरनोद थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। अरनोद में नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार बरामद किए गए। स्कॉर्पियो से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। बाड़मेर से बड़ी खबर है। एसी फ्रिज मैकेनिक के अपहरण का मामला सामने आया। कार किराए पर लेने के बहाने सुनसान इलाके में बुलाया गया। शराब पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। स्कॉर्पियो में अपहरण कर मारपीट और लूट की गई है। मां को पुलिसकर्मी बनकर फोन किया। 20 लाख की फिरौती मांगी गई। मौका पाकर आरोपियों के चंगुल से निकला है पीड़ित। हनी ट्रैप, किडनैपिंग और रंगदारी का केस दर्ज हुआ। आरोपी महिला और साथियों की तलाश में पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। सदर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कार किराए पर लेने के बहाने सुनसान इलाके पर बुलाया गया, जहां शराब पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप है। मुकने का तला के पास में लुंगी नाड़ी है, वहाँ गए और वहाँ पे पुष्पा के पहले से ऑलरेडी कुछ लोगों को बुला रखा था, जिसमें एक नाम है नामजद प्रकाश निवासी मुकने का तला। उन्होंने साथ में उसको लेकर के और इनको ब्लैकमेल करने के मकसद से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी और जिस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ। तो कितने बदमाश थे, कौन सी गाड़ी लेकर आए थे? ये जो मुस्तरिस है ये तो अपनी स्विफ्ट कार से गया था और जो बदमाश है जिसमें प्रकाश था, उसके अलावा 2 आदमियों के और जिनके नाम नहीं बताए, 2 आदमी और होना बताया, वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए थे और फिर बामनौर में ले जाकर के इसके साथ में घटना मुकने का तला। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला आवंटन में हाईकोर्ट से राहत मिली है। अधिक अंक के बावजूद ओबीसी महिला को पाली जिला आवंटित किया गया। सामान्य वर्ग मानकर पाली जिला आवंटित किया गया है। कम मेरिट वाली ओबीसी महिला को नागौर जिला मिला है। याचिकाकर्ता की मेरिट 20,726, फिर भी मिला दूर का जिला। हाईकोर्ट ने पूर्व के पूनम शर्मा मामले के आदेश का हवाला दिया। ओबीसी महिला को सामान्य वर्ग में जाने पर ओबीसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। मेरिट के अनुसार जिला आवंटन के लिए अभ्यावेदन पर विचार के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्व विभाग को पूर्व के आदेश के अनुसार लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिली है। तो मेरिट के अनुसार जिला आवंटन के लिए अभ्यावेदन पर विचार के आदेश दिए गए हैं। राजस्व विभाग को पूर्व के आदेश के अनुसार लाभ देने के निर्देश दिए गए। और कोटा में चलती स्कूटी आग का गोला बन गई। ड्यूटी पर जा रहा था पॉट बॉय, तभी अचानक से आग लग गई। पास में मौजूद पुलिसकर्मी और लोगों ने आग पर काबू पाया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल गेट के पास ही घटना बताई जा रही है। तो ड्यूटी पर जा रहे पॉट बॉय की स्कूटी में देखिए अचानक से आग लग गई। पास में मौजूद पुलिसकर्मी और लोगों ने आग बुझाई है। अस्पताल गेट के पास ही घटना बताई जा रही है। फिलहाल युवक सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई है। कोटा से जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। पास में मौजूद पुलिसकर्मी और लोगों ने आग बुझाई है। तेलंगाना में 7 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। 2 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई, कई घायल हैं। अंजया नगर माधापुर हैदराबाद में रेस्क्यू जारी है। तेलंगाना से जानकारी, जहां एक बड़ी इमारत गिर गई, 2 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई है, कई अन्य घायल हैं।
जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। वहीं मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। रेस्क्यू जारी है। अजमेर से खबर है, कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बता दें, लखोटिया ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की गई है। करीब 750 ग्राम सोना और 15 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली गई। दुकान में काम कर रहे कर्मचारी ने विश्वास तोड़ा है। करीब 18 साल से काम कर रहा था दिलीप चौरसिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सट्टे का आदी है। चोरी का आरोपी सट्टे में हार गया था बड़ी रकम को हासिल करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चौरसिया को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल चोरी किए गए सोने और नकदी की लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस बरामदगी और अन्य पहलुओं की जांच भी कर रही है। उनके वहां से सूरज नारायण जी परिवादी आए, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी, बताया कि मेरे यहाँ पे 18 साल से एक लड़का जो उनका सारा व्यापार का काम देखता है, वो मंगलवार को छुट्टी थी, बुधवार को उसको कॉल किया कि भाई शॉप खोलने के लिए, तो उसने बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। दोबारा 1 घंटे 2 घंटे उन्होंने वेट किया, वो नहीं आया। उस पर दोबारा कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। तो इस पे उनको शक हुआ और उन्होंने आके अपना दुकान पे चेक किया तो उनका सामान चोरी था, वहां से गायब था। इसमें उन्होंने 750 ग्राम सोना और लगभग 15 लाख रुपए नकदी बताए। फतेहपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिन चलेगी शूटिंग चैंपियनशिप। गोयनका मंदिर में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। युवा निशानेबाजों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खेल क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सीकर जिले के झाड़ली गांव की बेटी पूनम कंवर ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह कर लिया है। 10 अगस्त को वह आरपीएफ मुख्यालय से इसे फतह करने के लिए रवाना हुई थी। 21 अगस्त को भारतीय समयानुसार 11:45 पर पूनम कंवर ने 18,510 फीट ऊंची माउंट एल्ब्रूस की सफल चढ़ाई पूरी की। उन्होंने माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर भारतीय तिरंगा और आरपीएफ के विभागीय ध्वज फहराया। इससे पहले पूनम विश्व की 2 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहरा चुकी है। यानी कुल मिलाकर अब तक वह विश्व के 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीपों की 3 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी है। डीग जिले के पहाड़ी नगरपालिका में वोट शिफ्टिंग को लेकर चुनाव माहौल गरमा गया है। लोगों ने वार्ड 14 के वोट नियम विरुद्ध वार्ड 17 में शिफ्ट करने का आरोप लगाया और एसडीएम जोगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की जांच कराने की मांग की गई है। लोगों ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए वोट शिफ्टिंग होने पर चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। एसडीएम ने पूरे मामले पर कहा कि जो भी कार्य हो रहा है वह पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां पालड़ी गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से हो रही अव्यवस्थाओं से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। पालड़ी गांव के गुस्साई ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के साथ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया है कि अस्पताल में ना डॉक्टर समय पर मिलते हैं और ना ही दवाइयां मिल रही हैं। ग्रामीणों के धरने की सूचना के बाद लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय से एक टीम भी मौके पर पहुंची और जहां ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। बैठे हुए हैं। गत कई दिनों से हॉस्पिटल का माहौल डामाडोल है, तो इसलिए ग्रामवासियों को ये कदम उठाना। हॉस्पिटल में अव्यवस्था तो है ही है, बहुत दिन से देखने में मिल रही है चीज़, अब भी नहीं। शिकायत कई बार कर चुका, कोई सुनवाई तो है वो नहीं। मजबूरन हमने कोई न कोई कदम उठाना पड़ा है। पिछली बार मैं भी जयपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
690 वार्डों में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी हो रही है। तो जो संवेदन क्षेत्र है वहां पर विशेष निगरानी रहेगी। 27 अगस्त को जारी होगी नगरीय निकाय चुनाव की लोक सूचना। 31 अगस्त नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 9 और 10 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से पहले लाइसेंस हथियार थानों में जमा कराने के निर्देश दिए गए। असामाजिक तत्वों पर होगी आवश्यक कानूनी कार्रवाई। पुलिस, परिवहन और आबकारी विभाग लगाएंगे संयुक्त चेक पोस्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्ती के निर्देश यहां पर जारी कर दिए हैं। जयपुर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं। 690 वार्डों में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रहेगी। 27 अगस्त को जारी होगी नगरीय निकाय चुनाव की लोक सूचना। डूंगरपुर जिले में इन दिनों बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हो गए हैं। थंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में चोरों ने बीती रात एक के बाद एक 3 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मांडली रोड पर सोहन आरा मशीन काटा के सामने स्थित पटेल बिल्डिंग मटेरियल, सावरिया इंटरप्राइजेज और पटेल कबाड़ी सेंटर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने कहीं ताले व कांच तोड़े तो कहीं सीसीटीवी कैमरों को घुमाकर अथवा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। एक अन्य प्रतिष्ठान सावरिया इंटरप्राइजेस में चोरी करते हुए एक आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रात को करीब 7 बजे सावरिया इंटरप्राइजेस मलवाड़ा के दुकानों के लॉक लगाकर हम घर गए थे। सुबह वापस शनिवार सुबह 9 बजे शटर खोलने गए तो एक तरफ का शटर करीब आधा फीट ऊंचा पाया गया। तो जैसे तैसे दूसरा शटर हमने खोल के अंदर प्रवेश किया तो अंदर सब दुकान से संबंधित जो दस्तावेज थे वो बिखरे हुए पाए गए। केकड़ी के सावर नगर पालिका क्षेत्र में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सावर एसडीएम धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार अविनाश चौधरी, नगरपालिका ईओ मनोज मीणा, थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा और विकास अधिकारी छोटू लाल जाट समेत अधिकारियों ने बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेयजल, बिजली, शौचालय और मतदाताओं के सुगम आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी गई है। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी बूथों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। कि बूथ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या काम किया जाना है, अगर कोई कमी है तो उसको हम अपने संज्ञान में ला रहे हैं और समय पर हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बौली में पहली बार होने जा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रशासन ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं और तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने बौली नगर पालिका क्षेत्र में बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पालिका चुनाव का जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम निकाला जा चुका है, उसी कड़ी में आज मेरे द्वारा जो विभिन्न पोलिंग स्टेशन हैं उन लोकेशंस का एक वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि वहाँ पर जो एक मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए उसको इंश्योर किया जाए। प्लस जो हमारे BLOs हैं उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आपकी जो वोटर लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग वार्डों के अंदर प्रॉपर जो है उसकी लोकेशंस डिस्प्ले हो ताकि लोगों को पता रहे कि कौन से वोटर्स का कहाँ बूथ है, उनको किस जगह पर। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते 21 वर्षीय युवती ने अपने नौनिहाल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कॉलोनी बाड़मेर में एक युवती है जो बालिक लड़की है, उसके सुसाइड की सूचना मिली। स्वयं फांसी खाने के इतला पर हम वहाँ गए, बॉडी को परिवार की सहमति से उतरवाया और यहाँ शवगृह में रखवाया। रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की गई। कौन लड़की थी, कहाँ रहने वाली थी? वैशाली है, बालिक लड़की है और वो अपने ननियाल में रहती है। प्रथम दशा कुछ सामने है? प्रथम दृष्टया शायद कोई प्रेम प्रसंग के संबंध में इसकी बात है। खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार 14 जून 2026 को बड़े बाजार स्थित मकान से सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी की गई थी। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की लत और शौक पूरा करने के लिए वारदातों को अंजाम देता था।